रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका यूक्रेन की हथियारों से लेकर रुपयों पैसों तक की मदद कर रहा है, या यूं कहें कि मैदान यूक्रेन का और जंग अमेरिका और रूस के बीच हो रही है। हालांकि ये जंग सीधी नहीं है। अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद के जरिए ये युद्ध लड़ रहा है, लेकिन इस सैन्य मदद को लेकर पुतिन बार बार कह चुके हैं कि अमेरिका अपनी सीमा लांघ रहा है, जिसकी वजह से नेटो या अमेरिका के साथ रूस का सीधा युद्ध हो सकता है। रूस का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को हैवी हथियार देकर यूक्रेन युद्ध में सीधे अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है, जिसका अंजाम परमाणु तबाही हो सकती है। लेकिन रूस के लाख चेताने के बावजूद अमेरिका ने दो टूक कह दिया कि वो और उसके सहयोगी देश आखिर तक यूक्रेन को मदद जारी रखेंगे। हालांकि पिछले 1.5 साल में रूस नेटो और अमेरिका पर आरोप लगा रहा है कि वो यूक्रेन युद्ध को लंबा खींच रहे हैं, और हाल ही में रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन पर क्रीमिया हमले का आरोप लगाया था। रूस ने कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने सैटेलाइट जानकारी से यूक्रेनी सेना को रूसी सैन्य अड्डे की जानकारी दी थी, जिसके बाद यूक्रेन ने क्रीमिया पर एक बड़ा मिसाइल हमला किया था। लेकिन अब अमेरिका का बेहद ही चौंकाने वाला बयान सामने आया है, वो ये कि वो सीधे रूस से नहीं टकराएगा, और इसी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल अमेरिकी सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने राइस यूनिवर्सिटी के बेकर इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी में इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ब्लिंकन का कहना है कि युद्ध के पहले दिन से राष्ट्रपति जो बाइडेन के मन में 2 नॉर्थ स्टार थे। पहला, हम ये सुनिश्चित करें कि हम यूक्रेन की मदद के लिए हर संभव प्रयास करें और अन्य देशों को भी इसके लिए साथ लेकर आएं। लेकिन दूसरी तरफ रूस से सीधे टकराव से बचा जाए, क्योंकि संभावित रूप से ये वो टकराव होगा जिसे कोई नहीं चाहता, और ये अमेरिकी लोगों की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अचानक बाइडेन की ओर से इस तरह का बयान आने के पीछे जानकार इस राजनीतिक उलटफेर को पुतिन की जीत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि बाइडेन के इस समय दिए गए इस बयान के पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं। हाल ही में संसद का शटडाउन और यूक्रेन को मदद में कटौती की गई है। नेटो देशों के हथियारों के भंडार खाली हो रहे हैं। ब्रिटेन ने भी कहा कि उसका सैन्य भंडार खत्म हो रहा है। यूक्रेन संकट को सही से संभाल नहीं पाने को लेकर बाइडेन पर विपक्ष लगातार हमलावर है। 2024 में होने वाले चुनाव के कारण राष्ट्रपति बाइडेन फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी संसद के स्पीकर और कई सांसदों से मुलाकात की थी। इस दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को $32.5 करोड़ की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया था। इसके अलावा जर्मनी के केल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक बाइडेन प्रशासन और अमेरिकी संसद $75 अरब से ज्यादा की मदद यूक्रेन को डाइवर्ट कर चुका है। इस मदद में सैन्य और मानवीय दोनों ही सपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा हाल ही में अमेरिकी संसद ने यूक्रेन को सैन्य मदद जारी रखने के लिए एक शॉर्ट टर्म फंडिंग बिल भी पारित किया है, जिसके चलते नवंबर 2023 के मध्य तक यूक्रेन को मिलिट्री मदद जारी रहेगी। अगर कुछ जानकारों की माने, बाइडेन प्रशासन पर विपक्ष की ओर से ज्यादा दबाव बढ़ा तो अमेरिका अपने आप को इस युद्ध से अलग भी कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन का भगवान ही मालिक है।